हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 11वीं बायोलॉजी के अंदर। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है संयोजी ऊतक, या इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था प्राणी ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होते हैं, यानी कि कोशिकाओं का समूह, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो क्या होता है समान कार्य करता है, या क्या करता है समान उत्पत्ति होती है उसकी, ठीक है, या संरचना में समान होता है, तो क्या कहलाता है, वो ऊतक कहलाता है। तो ऊतकों को हमने क्या था, एक तो था हमारा उपकला ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 है हमारा क्या ये तंत्रिका ऊतक, और नंबर 4 है पेशी ऊतक। तो ये ऊतक हैं आपके। तो कल हमने आपको उपकला ऊतक के बारे में समझाया था, और आज जो है हमारा संयोजी ऊतक के बारे में है। संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक जो होता है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक दूसरे पूरी बॉडी को जोड़ने वाला, पूरी बॉडी को जोड़ने में देखिए किस क्या है हमारा, हड्डियां हैं। हड्डियों ने आपस में किसको जोड़ रखा है? हड्डियों ने पूरे बदन को जोड़ रखा है। देखिए ये उंगलियां हैं, उंगलियों से हड्डी, और हड्डियों को भी आपस में किसने जोड़ रखा है? वो स्नायु और कंडरा ने जोड़ रखा है। तो स्नायु कंडरा भी संयोजी ऊतक में आती हैं, और जो हड्डियां हैं वो भी संयोजी ऊतक में आती हैं। ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। जिस तरीके से क्या होता है, इंटरनेट होता है, वो क्या करता है, हर एक कंप्यूटर को जोड़ता है, उसी तरीके से बॉडी को पूरा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य, उत्सर्जी पदार्थों को निकालने का कार्य, और भोज्य पदार्थों को ले जाने का कार्य किसका होता है? वो ब्लड का होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे ऐसे ऊतक जो क्या करते हैं, जो कनेक्ट करके रखते हैं, पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, बना के जोड़ करके रखते हैं, वो क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक। तो इसके बारे में आज आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो आपका इसके अंदर संयोजी ऊतक में कह रहा है कि जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। भाई जटिल प्राणियों में, हम भी एक जटिल प्राणियों के अंदर आता है, तो उसमें क्या होता है, ये पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को दूसरे से जोड़ने। भाई संयोजी ऊतक नाम जो है वो शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया, यानी एक दूसरे अंगों से जोड़ने के लिए, या एक दूसरे ऊतकों से जोड़ने के लिए इसका नाम जो है, क्योंकि जोड़ता है, दूसरे अंगों को जोड़ता है। ठीक है भाई, उंगलियां जो जुड़ी हुई हैं हमारी हथेली से, वो भी किसकी वजह से? संयोजी ऊतक की वजह से। ठीक है, हमारे ये कोनी जो है, इस कोनी जो है पूरे, इससे कंधे से कंधा हमारा, इससे यानी एक दूसरे अंग जो है ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? संयोजी ऊतक, क्योंकि इसने कनेक्ट किया हुआ है, इसने जोड़ा हुआ है। आगे कह रहा है संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, यानी कोमल भी पाए जाते हैं और एक विशेष प्रकार के ऊतक भी पाए जाते हैं, जैसे उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? ऐसे ऊतक होते हैं जो लचीले होते हैं, जैसे हमारे कान होता है, देखिए ये ठीक है ना, ये रहा इस तरीके से। और अस्थि यानी हड्डियाँ होती हैं। वसीय ऊतक जो होता है यानी वसा वाले ऊतक होते हैं। और तथा रक्त सम्मिलित है, क्या होता है इसमें? वसीय ऊतक और रक्त शामिल होता है इसमें। ब्लड भी इसी के अंदर आता है। ये क्या होता है? विशेष ऊतक होते हैं। क्या क्या? उपास्थि, अस्थि यानी हड्डियाँ, और उपास्थि कौन सी? हमारी जो कार्टेज होती हैं, ये वाली नाक की हड्डियाँ, ये वाली नाक की होती है, तो ये लचीली होती हैं। और ब्लड जो होता है, ब्लड भी एक ऊतक है, जबकि क्या होता है, वह द्रवित होता है, बहता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके अंदर भी कोशिकाएँ होती हैं, तो ये विशेष प्रकार के ऊतक कहलाते हैं। आगे कह रहा है संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। 3 प्रकार में कौन कौन से में? एक तो लचीले में, दूसरे सघन में, और तीसरा विशिष्ट। संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। संयोजी ऊतक को वो कौन कौन से में देख लेते हैं। संयोजी ऊतक जो है वो कौन कौन से में? नंबर 1 लचीले, नंबर 2 विशिष्ट, और नंबर तीन जो है वो है सघन। नंबर 3 सघन के बाद सघन संयोजी ऊतक। ठीक है भाई, लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्ट संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक, ये इसमें बांटे गए हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, तो इसमें ये बांट दिए गए शिथिल संयोजी ऊतक में। शिथिल संयोजी ऊतक क्या? यानी कि जो हमारे लचीले होते हैं, इलास्टिक होते हैं, जो छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, शिथिल हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो खिंच सकते हैं।
और आगे क्या है ये क्या होता है? उदाहरण त्वचा गर्ती का ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। एक त्वचा गर्ती, ये त्वचा के नीचे पाया जाने वाला ऊतक है। देखिए जो जिससे क्या है, इसे त्वचा को जोड़ रखा है। जिन ऊतकों ने त्वचा को जोड़ रखा है वो त्वचा गर्तिका यानी कि त्वचा गर्तिका त्वचा की परत के नीचे, ठीक है, वो जो पाया जाता है उसे बोलते हैं त्वचा गर्तिका ऊतक। ओके, तो ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। आगे कह रहा है कि भाई ये प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करते हैं। यानी जो त्वचा है हमारी, उपकला ऊतक है, उसके लिए क्या करता है? बेस प्रदान करता है। बेस किस पे है इसका? त्वचा किस पे टिकी हुई है? इस पे, त्वचा गर्तिका ऊतक पर। तो ये आधार का कार्य करता है इसके लिए, ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या होते हैं? महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो जीवाणुओं को या जो रोगाणु होते हैं उनको खा लेती हैं, उनको खा करके नष्ट कर देती हैं। ऐसी कोशिकाओं को महाभक्षकाणु कोशिकाएं कहते हैं। वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है। दूसरा शिथिल संयोजी ऊतकों के अंदर तो दूसरा कौन सा आता है? वसा। एक तो होता है त्वचा गर्ती का ऊतक, दूसरा इसके अंदर जो है हमारे देखिए शिथिल के अंदर एक तो त्वचा गर्ती का ऊतक, और दूसरा जो है वो है वसा ऊतक। क्या है भाई? वो वसा ऊतक। देखिए वसा ऊतक क्या होते हैं? वसा कहते हैं फैट को। फैट टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? चिकनाई होती है। चिकनाई जो होती है ये भी त्वचा के नीचे पाए जाने वाला ऊतक होता है। और ये क्या करता है? ये बहुत सारे बाह्य आघातों से जंतु को बचाता है और अंदर जो है ऊष्मा की मात्रा को नियमित रखता है बना करके, ठीक है, उसे घटने नहीं देता, यानी टेम्परेचर को बनाए रखता है। मछलियों के अंदर जो होती है बहुत मोटी परत पाई जाती है बल्बर, जिससे क्या होता है, जिससे निकाल करके तेल या घी निकाला जाता है जिनसे। तो ये क्या होता है? ये त्वचा, इसके बारे में कह रहा है कि भाई वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। यानी वसा को, फैट को इकट्ठा करने के लिए विशिष्ट होती है, खास होती है। इनका कार्य वसा को इकट्ठा करना होता है। इसी की वजह से किसी भी जीवधारी का शरीर का डिल डॉल यानी आकार होता है। नहीं तो क्या होता है? देखिए कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा उसका खान पान सही है, डाइजेशन सही है, तो उसकी क्या है, हेल्थ सही होती है, मोटापा होता है, उसमें मोटा हो जाता है, वो सही हो जाता है। लेकिन एक आदमी क्या है, उसकी हेल्थ ख़राब है, ठीक, खाने पीने को नहीं मिल पा रहा है, तो उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो क्या होता है, वो सूखा होता है लेकिन खाने को नहीं मिल पा रहा है। एक आदमी ऐसा है कि उसे वो कम काम करता है लेकिन डाइजेशन सही हो रहा है, तो अच्छा भोजन ले रहा है, तो वो क्या है, वो तगड़ा हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, यानी फैट टिश्यू जो होते हैं ये वसा का संग्रहण कब करते हैं? जब क्या होता है, अतिरिक्त भोजन जो होता है जिसका यूज़ नहीं होता है, तो वो वसा में चेंज होकर के इसके इन ऊतकों में बदल जाता है और इकट्ठा हो जाता है। ठीक है भाई। आगे कह रहा है, इसमें यही कह रहा है कि भोजन का जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वो वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। आगे देखिए, सघन संयोजी ऊतकों में, सघन संयोजी ऊतक यानी इसकी बात चल रही है, तीसरे की हमारी बात हो गई, इसकी बात चल रही है सघन में। सघन यानी कि जो होता है, आप कह सकते हैं जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व के रूप में, यानी कि ठोस होते हैं जो। ठीक है। तो सघन संयोजी ऊतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहते हैं। तंतु और जो तंतु कोशिकाएं होती हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो क्या होता है, बहुत मजबूती से आपस में बंधे हुए होते हैं। अभी आगे कह रहा है कि अभिविन्यास के आधार पर तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक, नियमित संयोजित और अनियमित, यानी इन ऊतकों को नियमित और अनियमित में बांटा गया है। जो इनके अंदर ऊतक होते हैं वो क्या होता है, नियमित और अभिविन्यास यानी फैलने के आधार पर इन्हें नियमित और अनियमित आधार पर बांटा गया है। आगे देखिए, ये तंतु कोरक समानांतर तंतु के कुछ गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं, जो कंडराय कंकाल पेशी के अस्थि से जोड़ती है। ये कह रहा है कि समानांतर तंतु के कुछ गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित हैं कंडराएं, जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं, तथा स्नायु जो एक अस्थि को, देखिए इसके अंदर ही सघन संयोजी ऊतक के अंदर ही क्या पाई जाती है, हमारी कंडराएं पाई जाती हैं, कंडराएं और स्नायु। कंडराएं और स्नायु, कंडराएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंडराएं जो होती हैं वो पेशियों को, जो हमारी पेशी हैं उनको हड्डियों से जोड़ती हैं। हड्डियों पे जो मांस जोड़ा हुआ होता है, आपने देखा होगा जब आप जो बच्चे इनके खाते हैं मांस, तो उसमें क्या हड्डियों का जो मांस होता है वो किसकी वजह से जुड़ा हुआ होता है, वो जुड़ा हुआ होता है स्नायु की वजह से।
किसकी वजह से? स्नायु की वजह से। ठीक है भाई, स्नायु जो कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है तथा कंडराएं, एक वो होता है कंडराओं की वजह से, कंडराएं जो होती हैं क्या करती है? पेशियों को अस्थि से जोड़ती हैं। और स्नायु जो होती है वो हड्डियों से, हमारी हड्डियां बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, जंतुओं की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कंडराओं की वजह से। ओके, तो ये होता है। आगे देखिए, इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। ये हो गया। आगे चलते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर होती है एक विशेष जो उपास्थि अस्थि एक रक्त एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजन होते हैं। अब ये विशिष्ट वाले जो होते हैं इसके अंदर क्या आता है? हमारे रक्त आता है, तो ठीक है, दूसरे क्या आता है? अस्थि आती है, अस्थि, और दूसरा आता है उपास्थि। क्या आती है भाई? उपास्थि। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर के अंदर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर विशिष्ट प्रकार के ऊतकों में क्या क्या आते हैं? रक्त आता है, अस्थि आती है और उपास्थि आती है। ठीक है भाई, ये आते हैं। रक्त, ब्लड को आप सब जानते हैं, हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, WBCS और RBCS और प्लेटलेट्स और रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, ये रक्त जो होता है हमारा बहुत सारे कार्य करता है। हमारा एक तो भोजन का मेंटेन करता है, भोजन जो होता है इसी के द्वारा कोशिकाओं के अंदर जाता है, ऊतकों तक जाता है, जिससे हम एनर्जी या कार्य करते हैं, एनर्जी लेकर के कार्य करते हैं। इसी के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और इसी के माध्यम से ही क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ बाहर आते हैं। ठीक है, दवाएं जो जाती हैं इसी के माध्यम से जाती हैं। तो दूसरा ये क्या चलता फिरता रहता है? ये द्रवित ऊतक होता है। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार का ऊतक। अस्थि भी क्या है? तो बहुत कठोर होती है, तो वो एक ऊतक है। ठीक है, वो इनकी जो कोशिकाएं वो इनका बेस अस्थि का निर्माण करने वाली पदार्थों का स्रावन करती हैं। उपास्थि जो होती है ये क्या होते हैं? हमारी ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो मुलायम होती है, हमारी नाक की हड्डी, कान की हड्डी, इलास्टिक। ये क्या होते हैं? ये एक बार इनको अगर मोड़ दें तो ये दोबारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं, लेकिन जबकि क्या होता है? हड्डियाँ ऐसे नहीं होती हैं। तो ये था आपका। आगे इसमें देखिए उपास्थि के बारे में सब बताया गया है। उपास्थि के बारे में यही कह रहा है कि उपास्थि जो होती है वो अंतरा कोशिकीय पदार्थ ठोस विशिष्ट अनम्य संपीड़न निरोधी होती है। ये उपास्थि जो होती है, यानी कि ये क्या करती है उपास्थि? ये अवरोधी विशिष्ट अनम्य है, यानी कि विशिष्ट प्रकार का अनम्य नहीं, झुकता नहीं है। इसे झुकाएंगे झुक जाएगा लेकिन फिर उठ जाता है। तो इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहाओं में बंद होता है। इसको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में, यानी मैट्रिक्स में एक प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा जैसी संरचना होती है, तो उसके अंदर ये एक छोटी छोटी गुहाओं में खुद बंद होती है और वहाँ से श्रावण करती रहती हैं। आगे वैश्य में कुछ उपास्थि नाक की नोक में, हमारी नाक की नोक में क्या होती है? ये उपास्थि पाई जाती है। बाह्य कानों में, ठीक है, कर्णपल्लवों में ये अस्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मेरुदंड की आसपास की अस्थियों में, मेरुदंड के जो क्या होता है कुंडे होते हैं उनमें आसपास की अस्थियों में आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है कोई प्लास्टिक की परत चढ़ा ली हो, और उसके बाद में तथा पैर और हाथ में पाई जाती है। पैर और हाथों में, यानी इनके सिरों में पाई जाती हैं। आगे है अस्थि जो होता है, देखिए अस्थि क्या एक विशेष प्रकार का ऊतक है। तो क्या है? देखिए इसमें कह रहा है खनिज युक्त, तो इसके अंदर खनिज लवण होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं? ये कठोर होती हैं। ठीक है भाई, इसका अनम्य आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवणयुक्त होता है। मैंने आपको बताया कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से ये मजबूत होता है। ठीक है, आगे देखिए अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। क्या होती है? कंकाल पेशियों से जुड़ी हुई होती है और उसकी वजह से क्या होती है? आपस में गति होती है। हमारे अंदर जो शरीर के अंदर गति होती है, ठीक है, चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वो किसकी वजह से होती है? कंकाल पेशियों की वजह से होती है। ठीक है, आगे है कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। इन कुछ अस्थियों में जैसे हमारी फीमर अस्थि है, ठीक है, हमारी क्या है? फीमर अस्थि सबसे बड़ी अस्थि होती है, जंघा अस्थि, फीमर अस्थि बोलते हैं, जैसे टांग की अस्थि होती है ये वाली। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये इसके अंदर जो क्या होता है, जो बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा बोलते हैं जिसे, तो वो क्या करता है? वो ब्लड सेल्स RBCS भी और WBCS का भी निर्माण करती है। तो ये था आज का आपका इतना टॉपिक था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।